नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट में एक और ऐसा दिन जहां पे लगा कि मार्केट देगा ब्रेकआउट, इस रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जिसमें वो लगभग पिछले 2 महीने से फंसा हुआ है। पर आज भी मार्केट ने ऊपर की तरफ से धोखा दिया। ठीक है, ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो अब आगे क्या हो सकता है, उसको एक बार जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ तो दोस्तों मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। इसमें एनालिसिस करके कुछ आपको बताऊं। यहाँ मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, पिछले 2 महीने में मार्केट में कुछ भी नहीं हो रहा है, और ये डे में डेली वीडियो बना के यही बोल रहा हूँ। हाँ, पर जो दो तीन चीज़ें मुझे अलग से नोटिस हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और उसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार को देख लेते हैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दिया जा रहा है। मेरी पर्सनल नॉलेज या जो भी आप कह लीजिए मेरा पर्सनल बायस मार्केट के लिए है, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से। ठीक है, अब आ जाइए चार्ट पे। हुआ क्या? न्यूज़ आई ईरान और इजराइल के सीज फायर की, विद द क्लेमर जो सबसे बड़ा है आज की डेट में कि मैं जो है शांति का दूत हूँ, ट्रम्प। उसने हालांकि अभी जो न्यूज़ सुनने में आ रही है, सीज फायर वायलेशन वहाँ पे हो गया है। जो उन्होंने सीज किया था कि भाई अब हमला नहीं करेंगे, दोबारा हमला कर दिया है। और यही कुछ न्यूज़ के कारण शायद ये गिरा हो। ठीक है, पर आप देखेंगे तो जब जब ये जो एरिया है, जिसको आप कह लीजिए 25,100 प्लस, आज 25,300 भी स्क्रीन पे आया, 25,300 भी शायद स्क्रीन पे आया आज। बट मार्केट जो है ऊपर 25,100 के सस्टेन जो है नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी एक चिंता का विषय है। खुशखबरियाँ तो बहुत हैं, बहुत खुशखबरियाँ हैं भाई, भरी पड़ी हैं खुशखबरियाँ, आती भी हैं। ठीक है, नेगेटिव न्यूज़ भी आती है, तो मार्केट इतना नहीं गिरता है कि इस रेंज को ब्रेक कर दे। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है, जिसको पोजीशन कुछ कैरी करने में मज़ा आता है, जो 2 से 3 दिन का ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए भाई ये जो 2 ढाई महीने निकले हैं, ये बिल्कुल ही एक टॉम एंड जेरी का शो की तरह देखते रहो, ऊपर नीचे, इसके अलावा मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है ना। तो यहाँ से क्या मार्केट अब जो है नीचे की तरफ गिरावट दे सकता है? अगर दे सकता है तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इसने बस एक चीज़ जो खराब हुई है, एक तो कैंडल ये खराब है, सीधी सी बात है। और कल के हाई के बिलो इसने क्लोज किया है। जो कल का हाई था 25,057, उसके बिलो इसने क्लोज किया। ये एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, और कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। कल अगर ये नंबर ट्रिगर होता है और इसके बाद अगर ये नंबर नहीं ट्रिगर होता, 6, ये ट्रिगर होने के बाद अगर ये नंबर नहीं ट्रिगर होता, टारगेट इज 24,550 के आसपास रहेगा। ठीक है, टारगेट जो है 24,550 के आसपास रहेगा। और जो दोस्तों वो एक दो मैसेज भी आए, भाई आज तो चला गया ऊपर, तो क्या 23,800? भाई वो 23,800 से अब मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ, ये अभी तक ओपन ही है। ये जो एक्टिवेट हुआ था मेरे सिस्टम के हिसाब से, ये देखिए यहाँ पर भी ये लो लगा के भागा था, आपको याद होगा, 21,960 के आसपास का यहाँ पर। ठीक है, ये इसने हाई बनाया, ये इधर चला गया, पर जैसे ही इधर ये 22, ठीक है, ये पेंडिंग छोड़ के गया था 21,800 से लेके 21,850 का जो एरिया था, ये पेंडिंग छोड़ के गया था। पर जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल में, ये वाली कैंडल में, ठीक है, इसके नीचे आके 22,800 को ये ट्रिगर करता है, और फिर जो हाई बना है ऊपर, उसके ऊपर नहीं जाता, एक क्लोजिंग नहीं देता, ये चीज एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कब एक्टिवेट हुई थी? ये चीज यहाँ पे एक्टिवेट हुई थी जब इसने ये वाली कैंडल में क्लोज दिया था 24,800 के नीचे, 24,800 के नीचे इस वाली कैंडल में। कहाँ हाई बनाने के बाद? 25,116 का हाई बनाने के बाद। तो ना तो ये इसके ऊपर क्लोज कर पा रहा है,
अब आप बोलोगे ये 3 कैंडल है, भाई एक भी कैंडल इसमें ग्रीन कलर की नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी क्लोजिंग ये 25 116 के ऊपर नहीं है, मेरे मेथड के हिसाब से। तो ये चीज अभी भी एक्टिवेट है, ये ठंडे बस्ते में नहीं गई है। देखिए स्क्रीन पे ये आएगा जरूर, पर ये बात होता है क्या ये एक्टिवेट है। ठीक है, तो एक्टिवेट है भाई। अब ये नहीं गिर रहा है, ये इधर इधर घूमे जा रहा है, तो ये देखिए फेल तो ये कभी हो ही नहीं सकता। बात ये है कि इसके लिए पोजीशन किसी को बनानी है, तो वो एक्टिवेट है, पर ये नहीं गिर रहा है भाई। ठीक है ना, ये फेल हो रहा है। ठीक है, फेल क्या मतलब, ठंडे बस्ते में चला जाए, चला जाए इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिले तो ठंडे बस्ते में चला जाए। तो ये उम्मीद है उन लोगों को जवाब जो मुझे टेलीग्राम पे लिख रहे थे, ये उनका आंसर है। तो या तो आप इस नंबर के ऊपर एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करा दो बढ़िया तरीके से। ठीक है, तब हम इसको मैं ये दोबारा फिर एक्टिवेट कब होगा दोबारा, जब ये 24 800 को नीचे की तरफ क्लोज करके तोड़ेगा, तब ये दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये पेंडिंग छोड़ के गया है भाई। मेरे सिस्टम के हिसाब से 23 800 ये पेंडिंग छोड़ के गया है। अब ब्रेकआउट भी इतना अच्छा नहीं आता है। आज 25 300 स्क्रीन पे दिखने के बावजूद बिहेवियर जो प्राइस एक्शन था मार्केट का, वो ऐसा नहीं था कि भाई, जैसे मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ये मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम पे लिखा था। ठीक है, कि भाई मार्केट का बिहेवियर ऐसा नहीं लग रहा जैसे वो ब्रेकआउट दे रहा है। ये देखिए, ये तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी, इसने कर दिया गिव अप। ठीक है, हालांकि 25 हजार पे एक अच्छा बेस बना के वो रुका रहा। तो इसके नीचे फर्दर गिरने के लिए इसको ये नंबर ट्रिगर करना था, यही मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था, और यही मैं आपके लिए कल के लिए शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर को ट्रिगर करने के बाद अगर 25 026 को नहीं ट्रिगर करता है, तो निफ्टी 2 से 3 दिन का उसमें सेल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा कुछ बेरिश व्यू हमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर से आ रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एक्टिवेट कब होगा, जब इसको ट्रिगर करे और इसके बाद इसको पूरे दिन ना ट्रिगर करे, बस। तो समझ लीजिए, ये मैं आपको एक तरीके से एसएल बता रहा हूँ। ठीक है, और नीचे की तरफ हम इस येलो लाइन में आने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये है दोस्तों कल के लिए पर्टिकुलरली, जब आपको ध्यान रखना है 25 जून के लिए। ऊपर की तरफ है दोस्तों, मैं यही बोलूँगा, यहाँ पे अवॉइड करिए। मार्केट में वो ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है ना। तो देखते हैं। बाद भी मैंने यही मैसेज किया था कि भाई क्लोजिंग देखूंगा मैं कहाँ आ रही है, मैं छेड़ नहीं रहा। तो भाई क्लोजिंग आती नहीं है, तो या तो क्लोजिंग आए तो हम भी कुछ फिर छोटा सा एक लेकर, अरे टूटे तो सही भाई, तू ऊपर ही चला जा, चल तो सही। ठीक है, चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगेन पूरे दिन साइडवेज, और ये इसका पैटर्न जो है ज़्यादा बियरिश है निफ्टी से। ठीक है, ये इसी रेंज में है दोस्तों। तो जब भी ये इस येलो एरिया को नीचे की तरफ तोड़ेगा, 90% चांसेस है, ये मैंने फिर एच डी एफ सी बैंक खोल लिया कल के जैसे ही, ये है बैंक निफ्टी। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी, कल भी मैंने यही खोल लिया था। एक्चुअली दोनों का चार्ट एक जैसा है ना, तो समस्या जो है ना, ये जैसे ही इसके अंदर आएगा। ठीक है, वैसे तो लेवल नीचे आ रहा है 56 हजार। ठीक है, कितना आ रहा है एक बार देख लेते हैं यार। अभी फिलहाल है प्राइस 56,400, और ये कितना आ रहा है 55,900 के आसपास। मोटा मोटा 55,800 का एरिया मान के चलिए आप, क्योंकि कल इधर की तरफ आएगा डॉटेड लाइन पे ना, कल ट्रेडिंग होगी तो इधर की तरफ चल पड़ेगा चार्ट। इस नंबर के नीचे हमें क्लोज चाहिए। क्या चाहिए, क्लोज चाहिए। तो एक बार नीचे के दर्शन बैंक निफ्टी करा सकता है। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है दोस्तों। आप डेली चार्ट में देखेंगे तो जो इस एरिया से ये आज भी रिजेक्शन लेके आया है, तो वो ये देखिए,
यहाँ जो है आपको मिलेंगी ऊपर की तरफ रेड रेड कलर की कैंडल। यहाँ पे गया तो आज भी इसमें टॉप पे रेड कलर की कैंडल मिली। ठीक है, और एक ऊपर की तरफ डोजी टाइप की कैंडल बनी है। अगर इसके नीचे कल क्लोज आ जाता है, आज के लो के नीचे अगर क्लोज आ जाता है, तो कुछ इस प्रकार का मूव एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर कैंडल बनी है वो बियरिश सिग्नल जनरेट कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, सिग्नल जनरेट कर रही है। कंफर्मेशन इसके बिलो, इसके लो के बिलो क्लोज विद रेड कलर की कैंडल अगर बनती है, तो कुछ हम इस प्रकार से मूव देख सकते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार का मूव हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आज का लो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस चीज पे जो है ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।